हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने मीठी मठरी, जो कि काफ़ी खस्ता बनता है और काफ़ी टेस्टी बनता है और बनाने में कोई तामझाम नहीं है, बहुत झटपट से बन जाती है। तो चलिए एक मठरी आपको तोड़ के दिखाते हैं। एकदम खस्ता बनी हुई है, ये देखिए अंदर से पूरा जूसी है और खस्ता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मीठी मठरी बनाने जा रहे हैं करवा चौथ के लिए। तो आप हमारे यहाँ करवा चौथ की जो भी पकवान चढ़ती है या किसी पर तीज पे त्यौहार पर चढ़ती है, और उस मिठाई को उसी दिन बनाया जाता है, उसी दिन चढ़ाया जाता है, बासी करके नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए हम किसी भी चीज़ की रेसिपी पहले शेयर नहीं करते हैं। और ये भी हम आज बना रहे हैं, तो आज का बनाया हुआ नहीं चढ़ेगा। कल सुबह हमें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, वही चढ़ेगा। मतलब फ्रेश बना के ही चढ़ता है। तो हम यहाँ पर छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कटोरी मैदा। आप मैदे की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हो, कम ज़्यादा करके बना सकते हो। हमने छोटी कटोरी से 2 कटोरी ली है। अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ नमक। नमक डालना ऑप्शनल है, पर किसी भी मीठे चीज़ में नमक डालिए तो उसका स्वाद थोड़ा सा अच्छा आता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 पिंच हमने नमक लिया है। ये सेंधा नमक हम डाल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ा सा सेंधा नमक, और सेंधा नमक को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर देखिए हम घर का घी है, तो इसी को लिए हैं 2 चम्मच यहाँ पर देसी घी हमने डाल दिया। अब घी की जगह पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल का, जो भी मूंगफली का तेल, बादाम का तेल खाते हैं आप, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सनड्रॉप वगैरह का, जैसे सनफ्लावर का तेल वगैरह। तो लेकिन घी डालने से एक तो खस्ता बनती है, दूसरे स्वाद अच्छा आता है। अगर घर का घी हो तो हेल्दी भी होता है, कोई मिक्स नहीं होता है। घर की खुद की बनाई हुई चीज़ों में तो काफ़ी विश्वास रहता है। आप अपने हिसाब से साफ तरीके से बना भी सकते हो। तो ये घी जो है मलाई से निकालते हैं, उसी घी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो देखिए घी का मोयन हमने लगा लिया है। मोयन एक बार मुट्ठी बांध के देखिए, अगर ये मुट्ठी होल्ड हो रही है तो आपकी घी जो है परफेक्ट है। अगर मुट्ठी नहीं होल्ड हो रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच घी और मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मुट्ठी अच्छे से बंध जा रही है, तो घी इतना परफेक्ट है। अगर यहाँ पर आप चाहें तो 2 इलायची का पाउडर बना के डाल सकते हो, या इसका आप इस्तेमाल चाशनी में कर सकते हो। तो हम चाशनी में डाल लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ अब इसे नॉर्मल पानी डाल के, रूम टेम्परेचर का, ना ये ठंडा है ना गर्म है, इसका एक सख्त आटा लगा के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, बहुत ज़्यादा जैसे हम पराठे का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा हम इसे लगा के तैयार करेंगे, सेमी सॉफ्ट। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसे आटा लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए। यहाँ पर देखिए इसका आटा हमने लगा लिया है, बहुत मसला नहीं है, सिर्फ जोड़ लिए हैं। अब इसे हम रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, जब से कि आटा हमारा थोड़ा सा फूल जाएगा। यहाँ पर देखिए आटा बहुत हार्ड नहीं है, बहुत एकदम रोटी की तरह से भी नहीं, जैसे पूड़ी का आटा होता है सेम वैसे ही आटा है। तो इसको साइड में रख देते हैं और चलिए तब तक हम अपनी चाशनी बनाते हैं। ढक के रखिएगा, वरना इस पर पपड़ी पड़ जाएगी। और ऊपर से चाहे तो आप हल्का सा घी या तेल लगा के ग्रीस कर सकते हो। यहाँ पर जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पर 1/3 कटोरी चीनी लेंगे, क्योंकि हमारा आटा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आप 1 कटोरी भी ले सकते हो या थोड़ा कम भी ले सकते हो। तो या इतना ले कि मतलब चाशनी अच्छे से डूब जाए। तो बस देखिए यहाँ पर हम लगभग 1 कटोरी चीनी लिए हैं, और इसमें हम आधी कटोरी पानी डालेंगे। अब इसमें हम आधी कटोरी पानी डालेंगे और डाल करके इसको लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बना के तैयार करेंगे। बीच में अपना इलायची 2 ठो है, इसे कूट के डालेंगे। अगर आपको कलर पसंद है तो कोई सा भी फूड कलर डाल सकते हो, ऑरेंज डाल सकते हो, येलो डाल सकते हो, या नहीं पसंद है तो बिना कलर का भी चाशनी बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसको गैस पर रख देते हैं, जब से कि चाशनी बन रहा है, जब से रेस्ट हो रहा है तब तक चाशनी पक जाएगा। तो यहाँ पर चाशनी रखा है गैस पर। यहाँ से हमने इलायची कूट लिया है, इसे डाल दिए हैं। और थोड़ा सा हम येलो फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, जैसे हमने बताया कि आप चाहे तो डालें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। पर ज़रा सा इसमें हम फूड कलर डालेंगे, जिससे कि देखने में अच्छा लगता है। और हमने येलो फूड कलर डाला है, आप चाहे ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हो। अब बस चाशनी को एक तार होने तक हम पका लेंगे। चीनी घुले तब तक लगातार चलाइएगा, वरना चीनी कई बार तले में जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पर चीनी घुलने के बाद से 3 से 4 मिनट पकाएंगे, उतने में चाशनी तैयार हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं चाशनी को एक ड्रॉप डालें और इसके बाद से यहाँ पर देखिए एक तार बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक तार बनने लगा है, यानी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा मठरी बना रहे हैं और ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो आप इसमें 2 बूंद तक लेमन जूस डाल सकते हैं, मतलब 1 चम्मच तक, छोटे चम्मच से और बड़े चम्मच से आधा चम्मच तक, जिससे कि चाशनी आपकी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। लेकिन हम तो बहुत कम बना रहे हैं, सिर्फ वीडियो के लिए, थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए, तो इसलिए हमने इसमें नींबू का रस नहीं डाला है। लेकिन आप ज़्यादा बना रहे हैं तो हमने सोचा बता दें आपको कि इसमें आधा चम्मच तक नींबू का रस डाल दीजिए, जिससे कि चाशनी आपकी जमेगी नहीं। तो चाशनी हमारा बनके तैयार हो गया। चलिए अपना मठरी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आटे को रखे हुए 5 से 7 मिनट हो गया। जितना देर में चाशनी बना उतना देर आटे को रखे हुए, लगभग 5 से 7 मिनट में ही बन गया है। इस पर हमने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ही, मतलब 1-2 ड्रॉप घी डाला है और घी डाल के इसको मसल लेंगे। इसको हमने पहले ही डाल के रखा था, जिससे कि ये हमारा आटा जो है सूखे ना। हमने जैसे कहा था कि आप चाहे तो घी ग्रीस कर सकते हो, घी तेल, या ऐसे भी रख सकते हो। ये देखिए आटा हमारा फूल गया है अच्छे से, ये एकदम से ऐसे बढ़िया सा हो गया है। तब इसकी चलिए हम मठरी बनाते हैं। मठरी आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतनी बड़ी बड़ी आप लोई ले लें। तो आप चाहें तो एक बड़ा सा रोटी बेल के उसके बाद से किसी गिलास कटोरी की मदद से आप काट भी सकते हो, और चाहे तो छोटा छोटा बना सकते हो। हम छोटे छोटे ही बेल लेंगे। मठरी थोड़ी मोटी होती है तो आप उसी हिसाब से लोई तोड़ें। तो यहाँ पर देखिए जैसे मीडियम रोटी होती है उतनी बड़ी हमने लोई ली है। तो यहाँ पर 5 से 6 लोई हुआ है। तो चलिए इसको अब बेल लेते हैं। यहाँ पर देखिए लोई को हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, और करने के बाद से हाथों में दबा के आप इस तरीके से करेंगे तो ये चिकना हो जाएगा। और करने के बाद से इसकी हम आप रोटी बेलेंगे। रोटी मतलब छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलेंगे, क्योंकि हमें बड़ी नहीं बनानी है, छोटी ही बनानी है। तो हम छोटी ही बेल के तैयार करेंगे। तो आप अगर बड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से बड़ी बेल सकते हो। चकला को वैसे ही चिपकेगा नहीं, इसमें मोयन होता है। लेकिन अगर चिपक रहा है तो आप घी लगा लें या सूखा मैदा लगा लें। उसके बाद इसे हम बेल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, जैसे हमने कहा था कि बहुत पतला नहीं बेलेंगे। मोटा बेलने से अच्छा खस्ता बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये फूलेगा तो थोड़ा और मोटा होगा, तो बहुत मोटा ना रखें और बहुत पतला भी ना रखें। अब यहाँ पे इसे हमने बेल लिया है। अगर आप डिज़ाइन देना चाहते हैं कोई किनारे पर तो दे सकते हैं। तो डिज़ाइन देने के लिए आप चाहे तो इसको इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा के और फिर इस तरीके से इसे आप मोड़ सकते हो हाथों की मदद से, जैसे ऐसे। तो ये फ्लावर के शेप में आ जाएगा। आप चाकू से या किसी भी चीज़ से इस तरीके का कट लगा लें, और लगाने के बाद इसे सिर्फ हाथों से इस तरीके से दबाएंगे तो इसमें बहुत बढ़िया से डिज़ाइन बन के आ जाएगी। सिर्फ कट लगाना है, उसके बाद इसे पकड़ के ऐसे दबा देना है। तो एक बार में सारे कट लगा लें किसी चाकू चम्मच की मदद से। हमने यहाँ चम्मच फोक वाला लिया था छेद करने के लिए, हम उसी की मदद से यहाँ पर लगा ले रहे हैं। लेकिन आप चाकू की मदद से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सारे कट हमने लगा लिए हैं। और लगाने के बाद से सिर्फ इसे क्या करना है, इस तरीके से पकड़ के दबा देना है। तो एक जैसे चांद का शेप होता है सूरज के किनारे किनारे, वैसे ही एक शेप बन के आ जाएगा। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। हाँ, या इसके अलावा अगर और भी कोई शेप देना चाहते हो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको पसंद हो उस तरीके से कर सकते हो। और बीच का जो ये पोर्शन है इसे आप फोक की मदद से इस तरीके से छेद कर दें, ताकि इसके किनारे जो है फूले ना, ये पूड़ी की तरह फूल के ना आए, ये एकदम से खस्ता बने। इसलिए आप चाकू की मदद से या फोक की मदद से इस तरीके से कर दें। मान लीजिए किसी घर में अगर फोक नहीं है तो आप चाकू की भी जो आगे वाला पतला साइड होता है उसकी मदद से आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ देखिए एक शेप बन के तैयार हो गया है, और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम सूरजमुखी की फूल की तरह से। तो ऐसे ही हम और बना लेंगे। एक डिज़ाइन हम आपको और बना के दिखाएंगे। तो पहले इसको साइड कर लेते हैं। एक मोटी सी हमने मीडियम थिकनेस की एक रोटी पूड़ी बेल ली है। इस पर आप चाहे तो जैसे छोटे छोटे होल कर सकते हो। तो होल करने के लिए जो बच्चों का पेन होता है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पेन पुराना है तो उसे आप धो के इस्तेमाल कर ले, अगर नया है तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं मैं अपनी लड़की का पेन इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका बैक साइड आप निकाल दें
और निकालने के बाद से इसमें इस छोटे छोटे होल करके आप फिर उससे कर सकते हो। अगर उससे नहीं करना चाहते हो तो आप ये ढक्कन का मदद जो होता है इससे भी आप कर सकते हो। तो जैसे भी चाहे कर ले। अगर इस टाइप का पेन नहीं है, जैसे ऐसे है, तो इससे भी कर सकते हो। कोई सा भी पेन हो आप उसकी मदद से इसको बना सकते हो। या स्केच होता है, स्केच का अंदर का निकाल के उससे भी आप कर सकते हो। तो चलिए इसको एक करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये ढक्कन का आगे वाला पार्ट लिया है, मतलब ढक्कन लिया है, इसका जो ये पार्ट है ऊपर मोड़ दिया है। अब इसकी मदद से हम इस तरीके से इसमें छोटे छोटे से होल करके और पूरा तैयार कर लेंगे। तो होल करने से देखने में अच्छा लगता है और ये फूलने के बाद भी पूरी तरह से नहीं भरता है, हल्का हल्का सा छेदा रह जाता है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो भी हो उसकी मदद से कर सकते हो। छोटे छोटे कोई भी चीज़ हो जो उसकी मदद से आप इसे निकाल सकते हो। और ये एक छलनी की तरह से दिखता है। जैसे छलनी को हम छानते हैं, दिखाते हैं भगवान को कि अच्छाइयाँ आपकी तरफ जाए, बुराइयाँ मेरी तरफ रहे, उस तरीके से इस छलनी की शेप में आ जाता है देखने में और अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम पूरा इसको होल कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है बीच का है इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से सारा हम निकाल के किनारे कर लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके का शेप भी दे सकते हो। इसमें किनारा हमने नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो किनारा भी बना सकते हो। बट किनारा बनाएंगे तो जो किनारे पर छेद होता है उसकी वजह से इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो अगर आपका इसको किनारा बनाना है तो इसको बिना काटे सिर्फ इस तरीके से आप हल्का हल्का सा दबा सकते हो। इसको काटे ना, काटेंगे तो ये फैल जाएगा। सिर्फ इस तरीके से हल्का हल्का सा इसको सिर्फ ऐसे ही दबाएं। इसके किनारे को चाकू से ना काटें, नहीं तो ये फैल जाएगा, फिर इसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। तो इसका किनारा आप इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ बीच में से सारे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद से इस तरीके से भी आप बना के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा लगभग 2 डिज़ाइन हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कुछ नहीं बनाना चाहते हो तो आप एक प्लेन रोटी की पूड़ी की तरह बेल लें और बेलने के बाद से इसको फोक से सिर्फ छेद करके और उसके बाद से आप इसको फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2 डिज़ाइन हमने आपके साथ शेयर किया है। आप दोनों में जो सुविधा पड़े बना सकते हो, और नहीं तो आप प्लेन भी बना सकते हो। प्लेन कुछ ना बनाए, सिर्फ प्लेन पूड़ी की तरह बेल के और फोक से छेद करके आप फ्राई कर सकते हो। तो चलिए हम ऐसे सारे बना लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे बना लिए हैं। हमने 3-4 इस डिज़ाइन के बनाए हैं और 3-4 इस डिज़ाइन के बनाए हैं छोटे छोटे। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। आप दोनों में से कोई एक भी बना सकते हैं या सिंपल पूड़ी की तरह से बिना डिज़ाइन के भी बना के सिर्फ फोक से उसको छेद कर दे ताकि फूले ना। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, क्योंकि लड़की हाई फ्लेम पे कढ़ाई रख के छोड़ दी थी। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म था, सिर्फ हमने इसमें तेल तुरंत डाला है और तेल चलने लगा है। और इसे हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। जैसे कचौड़ी होता है उसी से उतना ही हमें चाहिए हीट। तो इसलिए इसे हम लो फ्लेम कर लिए हैं और लो फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे ताकि धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से सीख सकें। यहाँ पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना आपकी कढ़ाई में स्पेस हो। 1 डाल ले, 2 डाल ले, अगर 3 की जगह है तो 3 भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 डाला है अभी। और इसी तरीके से हम इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से सेकेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे तक सीख सके और खस्ता बने। अगर हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये लाल हो जाएगा, पर ये ना तो अच्छे से पकेगा और ना ही खस्ता होगा। तो इसलिए लो फ्लेम पर इसे अच्छे से सेकें। यहाँ से एक साइड से थोड़ा सा सीख जाए, फोम हो जाए, तो उसके बाद से हम इसे अलट पलट के और पूरा अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसे हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर अलट पलट के सेक सकते हैं आप। ये टूटता नहीं है, बिल्कुल भी डरे ना। आपको सिर्फ 2 मिनट इंतज़ार करना है। 2 मिनट में मैदा जब फॉर्म हो जाएगा तो इसके बाद आप अच्छे से इसको चाहे जितना भी अल्टी पल्टी करेंगे, टूटता नहीं है। और उसके बाद से इसे हल्की आंच पर ही सेकें ताकि अंदर तक ही खस्ता सीख के आए। एक बैच सेकने में आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर सेकेंगे तो धीरे धीरे अंदर तक सीखेगा, जिसकी वजह से टाइम तो लगता है पर अच्छा बनता है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा कर तेल डाल के ज़्यादा मतलब करके एक साथ सेक सकते हैं, पर हमने कम तेल डाला है। बचा हुआ तेल बार बार इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से बनाते हैं कि 1 से 2 टाइम सब्जी बना लें या बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बना लें, ख़त्म हो जाए। तो बस इसे हम अलट पलट के गोल्डन कलर आने तक सेक लेते हैं। अब इसे फिर हम पलटेंगे और फिर सेकेंगे दूसरे साइड से। ऐसे ही अलट पलट के सेकेंगे, एक टूटता नहीं है जैसे हमने कहा।
फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक बैच की मछली सीख गई है। एक बैच सेकने में हमारा जैसे हमने कहा 6 से 7 मिनट लगता है। तो इसे बहुत अच्छा देखिए बादामी कलर आया है। अगर आप ये आटे से मछली बनाएंगे तो थोड़ा सा इसका कलर डार्क आएगा। बस अब थोड़ा सा मतलब खस्तापन में मैदा के अपेक्षा आटा में थोड़ा सूजी मिला के बनाए तब बना सकते हो। तब इसे चलिए हम चाशनी में डालेंगे। देखिए जो चाशनी है, चाशनी के ऊपर हम इसे डाल देंगे और डाल के इसे बस गरम गरम चाशनी में ही लपेट के और निकाल लेंगे। यहाँ पर चाशनी अगर आपकी गाढ़ी हो गई है तो आप 1 चम्मच पानी डाल के इसको गाढ़ा कर सकते हैं, पतला कर सकते हो, मतलब गरम कर सकते हो। चाशनी में डालें तो चाशनी गुनगुनी हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। तो यहाँ पर मछली गर्म है तो चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए, या थोड़ा सा मतलब ठंडा भी चल जाएगा, लेकिन एकदम से खौलता हुआ ना हो वरना मछली आपकी नरम पड़ जाएगी। तब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कोट करके हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी की मछली भी बना के तैयार करेंगे। तेल गरम है, तेल लो फ्लेम पे है और यहाँ पर हम एक बड़ा वाला डाल रहे हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही डाला है हमने और बिल्कुल लो ही है। अब इसी फ्लेम पर हम ऐसे अलट पलट के सेकेंगे। अगर आपका मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है तो आप गैस को 2 मिनट के लिए बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बस चाशनी में डाले हैं तो इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे दिख रहा है, पर लो फ्लेम है एकदम से, तो ये बहुत अच्छा सीख के आएगा। और उसी तरीके से अलट पलट के इसको भी लो फ्लेम पे हम अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मछली बहुत गर्म है, ठंडा होगा तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये हमारा 3 ये वाली मछली हमने बनाई है और 3 से 4 ये वाली मछली हुई थी। तो यहाँ पर हमने सारी मछली सर्व कर ली है। तो आपको जो भी पसंद आए उस तरीके से बनाइए और खाइए, खिलाइए। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं है, स्वाद एक जैसा ही है दोनों का, सिर्फ शेप का फ़र्क है। और ये इस मछली को देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है, क्योंकि मैदा की मछली जो है काफ़ी लंबा तक ख़राब नहीं होता है, कुछ भी ऐसा ख़राब होने वाला नहीं पड़ा है। तो आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो, सफ़र में ले जा सकते हो। अगर आपके बच्चे बाहर है तो उन्हें बना के दे सकते हो। इसे करवा चौथ पर ही नहीं, आप किसी भी तीज त्यौहार पर बना सकते हो, खा सकते हो। तो आपको हमारी मछली की रेसिपी, मीठी मछली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये हमने करवा चौथ के लिए बनाया है, लेकिन आप इसे दिवाली पर भी बना सकते हो। और एक मछली तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए कितना अच्छा अंदर से एकदम खस्ता बना हुआ है। तो इसी तरीके से आपकी मछली भी बन के आएगी। तो चलिए इसी तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।